हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए पूरा मराठी का पूरा ग्रामर लेकर आऊँ। कंप्लीट ग्रामर यहाँ पर 3 साल का देखोगे। यहाँ वाला 2024 का है, इसमें पूरा 2019 से लेकर 2023 तक पूरा कंप्लीट दिया गया। अब इसमें से जो नया भी आया वो चीज मैं आज आप लोग को कंप्लीट करने वाला, पूरा 9th हो या 10th हो दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखोगे 16 मार्क का आप लोग का जो आता है भाषा अभ्यास, वो चीज आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दूंगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखते देखते आप लोग को 16 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज है, आप लोग को बस ये वीडियो देखने का 110% गारंटी लेता हूँ आप लोग का यहाँ पर 16 नंबर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे क्या क्या 16 नंबर में आता है। सबसे पहले आप लोग को वो चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भाषा अभ्यास है। अब ये भाषा अभ्यास में क्या क्या आता है देखो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 रहता है, उसमें अ रहता है और एक चौथे का आ रहता है और एक यहाँ पर अ और आ दोनों मिला के आप लोगों को 16 नंबर मिलता है। कितना नंबर? 16 नंबर। अब इसमें क्या क्या चीज आता है? सबसे पहले 2 नंबर के लिए आता है वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार बस आइडेंटिफाई हो जाए, बस आप लोग को इजिली कर सकते हो। उसके बाद वाक्य रूपांतरण आएगा। क्या चीज? वाक्य रूपांतरण। उसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। उसके बाद वाक्य प्रचार आता है 4 नंबर। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर हो जाता है 8 नंबर। और उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर आ वाले में आता है शब्द संपत्ति 4 नंबर के लिए। और 4 नंबर में बहुत सारा चीज रहेगा, वो चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ पर लेखन नियम अनुसार लेखन और लेखन नियम लिखा गया है इजिली, और उसके विराम चिन्ह इतना इजी है। बस आप लोग को ये वीडियो देखते देखते आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तब कमेंट करना सर हमको सब आ गया। इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से सुना। इसके बाद आप लोग को ऑलरेडी ये सब बना हुआ, बट मैं आप लोग को फिर से 2000 जो आप लोग का यहाँ 24 का 21 आया उससे पूरा लिया हूँ, पूरा पीडीएफ। अब इसमें बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्या चीज करना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो चीज बहुत इजिली कर सकता है इस वीडियो से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे क्या क्या चीज करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को दिया गया है किस तरीके से आप लोग को करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना रहेगा वाक्य प्रकार जो दिया गया है। आप लोग को सिंपल तरीका 2 नंबर के लिए आने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीज होता है? सबसे पहले विधानार्थी होता है, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उसके बाद आता है उद्गारार्थी। ये चारों चीज अगर आप लोग को लिखने आ गया तो इजिली आप लोग कर सकते हो। सिर्फ लिखने आना चाहिए, सिर्फ इसको क्या करो प्रैक्टिस कर डालो। देखो यहाँ पे दिया गया, इसको क्या करो आप लोग प्रैक्टिस करके रख लो। बस आप लोगों को ये चारों चीज विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञानार्थी और उद्गारार्थी, ये चारों चीज अगर आप लोगों को लिखने आ गया तो इजिली आप लोग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये हो गया, आप लोग को समझ गया। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग दिया गया यहाँ पे ये सब यहाँ पे लिखा है। ये 2024 का आया है 21, उसमें पूरा टोटल क्या किया गया, मेंशन किया गया किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर पुढील वाक्याचे प्रकार ओळखा, मतलब जो दिया गया सेंटेंस उसको हमको आइडेंटिफाई करना किस टाइप्स का सेंटेंस है, वो चीज बताना। देखो यहाँ पर दिया गया है सिंपल तरीका, मार्च 2022 में आया था। आहा कितनी सुंदर दिखावा, हाँ बस ये चीज है। अब इसको हमको ये देखो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को यहाँ उल्टा आई दिखाना है। सिंपल तरीका इसका आंसर लिखना है। क्या चीज लिखना है यहाँ पे देखो, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चीज का आंसर क्या हो जाएगा? उद्गारार्थी। देखो उद्गारार्थी। और दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, कैसे सिंपल अगर सेंटेंस आप लोग को एकदम सिंपल सेंटेंस दिखा, साधारण सेंटेंस, उसको हम लोग बोल देंगे देखो वो चीज हो जाएगा हमारा कौन सा? विधानार्थी। बट यहाँ पर अगर कोई ऐसा सेंटेंस देख रहे हो जिसके अंदर क्या बताया जा रहा है, सिंपल सा परमिशन दे रहा है या तो कोई ऑर्डर दे रहा है, तो हम इस सिंपल तरीका क्या बोल देंगे? वो चीज क्या है? आज्ञार्थी है। याद रखना है ये दोनों चीज। उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क वाला आया, सिंपल तरीका अगर क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रश्न चिन्ह देखो यहाँ पे जैसे कि दिख गया, देखो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर मैं आप लोग को समझा रहा हूँ किस तरीके से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया, इजिली आप लोग कर लो। यहाँ पर प्रश्नार्थी चिन्ह, सिंपल सा वाक्य बता दो, प्रश्नार्थी वाक्य। और देखो उल्टा आई दिखा, सिंपल सा क्या हो जाएगा? उद्गार चिन्ह, उद्गारार्थी वाक्य। और यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह दिखा, प्रश्नार्थी। सिंपल वे में आप लोगों को सिंपल सा अच्छा दर रोज अभ्यास कर तो ये क्या हो रहा है? सिंपल सा विधानार्थी है, एकदम सिंपल सेंटेंस है। 7वें वाले का देखो यहाँ पर मैं आंसर भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखो 7वें वाले का आंसर क्या है यहाँ पर, देखो विधानार्थी एकदम इजी। जो अच्छा है वो दर रोज अभ्यास कर तो सिंपल सा वो क्या करे, एक सेंटेंस सिंपल सा लिया
वो चीज यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल वे में आप लोग सिंपल सा बता सकते हो, विधानार्थी हो गया। इजिली आप लोग को समझ गया क्या चीज, आप लोग को क्वेश्चन मार्क दिखा तो क्या बोल दोगे, प्रश्नार्थी है। अगर कहीं पर ऑर्डर दिया जा रहा है या तो कोई कहीं पर जा रहा है कुछ भी, वो चीज ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा है तो सिंपल से क्या हो जाएगा, वहां पर आप लोग को सिंपल वे में आप लोग क्या बोल दोगे, यहाँ पर आज्ञार्थी है। और लास्ट में आ की मात्रा आता है, ध्यान से सुनना, बहुत चांसेस है कि आ के मात्रा आता है, आप लोगों को पढ़ के भी समझ जाएगा कि ये क्या है, अज्ञानार्थी है। ये चीज होगा। उद्गारार्थी में उल्टा आई दिखा तो इजिली बता दो कि ये क्या है, सिंपल तरीका उद्गारार्थी। और विधानार्थी सिंपल से एक सेंटेंस हो गया, ये आप लोग को समझ गया। अब मैं और आगे ले लेता हूं, ये सब आप लोग को पेपर में आया हुआ है। देखो यहाँ पर 2020, 2019, 2022 सब कुछ आया हुआ है ये क्वेश्चंस। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, तुझी साड़ा कुटे आहे, क्वेश्चन मार्क है, सिंपल सा प्रश्नार्थी। देखो ध्यान से, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तुझी साड़ा कुटे आहे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ कितनी मोटा आहे तुझी साड़ा, ये है उल्टा, ये उद्गारार्थी हो गया। देखो यहाँ माझी साड़ा घरा जवळ आहे, आहे बोल दिया, विधानार्थी एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। दररोज शाळेत जा, सामने से बोल जाए रोज डेली क्या कर, स्कूल जा, तो सिंपल से जा, आ की मात्रा आ गया तो यहाँ पर आज्ञानार्थी हो गया। इस तरीके से आप लोग को पूरा मैं दिखा रहा हूँ, ये सब करना है। देख लो आ की मात्रा सिंपल से 4 वर्ड आप लोग याद रखो, एक क्वेश्चन मार्क और एक उल्टा आई याद रखना। माइंड में अगर नहीं कुछ सेट हो रहा तो उल्टा आई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता, बट उल्टा आई याद रखना। और उसके बाद एक सेंटेंस अगर आ की मात्रा आ रहा है तो सिंपल से क्या करोगे, अगर पढ़ने का ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट ऐसा आ रहा है तो सिंपल से क्या बोल दोगे, अज्ञानार्थी। और एक सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो आप लोग बोल दोगे विधानार्थी शब्द, तो आप लोग ये समझ के रहेगा। ये 2 नंबर आप लोग का कितना हो गया, 2 नंबर आप लोग को ऑन द स्पॉट 2 मार्क क्लियर हो गया। इतना इजी था, 2 नंबर आप लोग क्लियर हो गया। अब उसके आगे देखोगे, ये सब मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, कितनी सुंदर ताजमहल, हाँ उल्टा आई है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, उद्गारार्थी हो जाएगा। शिस्ताने वगावे, विधानार्थी, एकदम सिंपल। अगर शिस्ताने वागा रहता तो सिंपल सा क्या हो जाता, अज्ञानार्थी होता। एकदम इजी है, समझ गया रहेगा आप लोग को। अब यहाँ पर आप लोग को आता है वाक्य रूपांतरण। अब वही चीज को क्या करना, आप लोग को चेंजेस करना, बदलाव करना, आप लोग को दूसरे में चेंज करना। ध्यान से सुनना, जो चीज आप लोग को बता रहा हूँ एक भी पॉइंट मिस मत करना, जो चीज बता रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से करते जाना। यही लास्ट है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका। अभी भी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाओगे, इसके लिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ वाक्य रूपांतरण है, मतलब इसको चेंज करना है, ये भी 2 नंबर के लिए। क्या चीज होता है, देखो ध्यान से, वही सेम है, सेम है। देखो यहाँ पर किस तरीके से, मैं किस लिए बोला था, मोस्ट रिपीटेड है। देखो यहाँ पर ये चीज इस साल बहुत अच्छा किया, 2020, 2022 और सितंबर 2020, 2021, 2022, 19 का भी इसमें सोचो कितना प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिया प्रीवियस ईयर। ऐसे हर 21 में दिया, 2024 का कितना इजी आप लोग किया है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से किया गया, वो चीज बता दो, ध्यान से देखना। क्या लिखा, मुलानो रांगे चला, क्या बोला, चला। ये क्या पहले क्या था, अज्ञानार्थी था। अज्ञानार्थी आ के मात्रा आपको दिखा तो ये अज्ञानार्थी था, अज्ञानार्थी था, बट हमको किससे चेंज करना, विधानार्थी में। तो हम क्या कर देंगे, मुलानो रांगे चलावे, चलावे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर नेमी खरे बोलावे, अब हमको क्या करना, नकारार्थी करना। नकारार्थी मतलब क्या करना, निगेटिव, बट सेंटेंस नहीं चेंज होना चाहिए। ए पॉइंट अपने माइंड में रखना, अगर यहाँ नकारार्थी बोला गया है बट आपका सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। बोलने का तरीका हो चेंज, बट उसका मीनिंग जो है वो सही निकलना चाहिए। देखो किस तरीके से, क्या बोला, नेमी खरे बोलावे, तो यहाँ पर कभी ही खोटे बोलू नए, मतलब कभी भी गलत नहीं बोलना है, सिंपल तरीका। उससे बोल रहा है कि नेमी खरे बोलावे, हमेशा क्या बोलो, सच बोलो। और यहाँ पर बोला जा रहा है कभी खोटे बोलू नहीं, मतलब हमको कभी भी गलत बोलना ही नहीं है। इस तरीके से आपको समझा रहेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर और आगे हम लोग आ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, एकत्र करा, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, याद रखना, इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। अब हमको विधानार्थी करना है, तो क्या हो जाएगा, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करावी, क्या हो गया, करावी, करा का क्या हो गया, वी, करावी हो गया, एकदम सिंपल सेंटेंस। ये विधानार्थी जब बोलेगा तो आपको सिंपल तरीका, एकदम सिंपल सेंटेंस। अब देखो ये वाला भी आप लोग का, ही इमारत खूब ऊंचा है,
ही इमारत खूब ऊंचा है। अब क्या बोला जा रहा है, ये जो इमारत बहुत ऊंचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करना, उद्गारार्थी में। उद्गारार्थी उल्टाई याद रखना। अब एक पॉइंट और याद रखना कि जहां पर, ध्यान से सुनो, जहां पर आप लोग को ऐसा दिया रहेगा खूब, उसको किस में चेंज करना है, आप लोग को कितनी में चेंज करना है। ध्यान से सुना, वहीं से स्टार्ट करना है। कहां से, किति। देखो खूब को हम लोग लिए किति ऊंचा है, ही इमारत, उल्टा ही लास्ट में लगा दिया। कितना इजी है, देखो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, बार बार आप लोग का क्लियर होना चाहिए, वो चीज बता रहा हूं। ध्यान से सुना, मेरा एक ही एम है कि आपका होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं पूरा बनाया था, बट आप लोग के लिए फिर से मैं बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपका नया फ्रेश कंटेंट मिले। 2000 कहां से, 2024 के 21 से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वैसा कहीं से नहीं, आपके 2024 के 21 से बता रहा हूं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये हो गया, आप लोग को समझ गया। अब यहां पर देखो, आज यहां पर देखो एक चीज बोला जा रहा है, यहां पर देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। जो चीज बता रहा हूं एकदम अच्छी तरीके से, और जो यहां पर है उसको अच्छी तरीके से देखो। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, यहां पर देखो विधानार्थी करना है। दररोज अभ्यास कर, क्या बोला जा रहा है, दररोज अभ्यास कर। कर बोला जा रहा है, मतलब ये हमको ऑर्डर दिया जा रहा है, रोज डेली क्या कर, पढ़। बट हम क्या करेंगे, इसको विधानार्थी में चेंज। विधानार्थी एकदम सिंपल सेंटेंस, तो दररोज अभ्यास करावा, दररोज अभ्यास करावा, इस तरीके से हो जाएगा आप लोग का सेंटेंस। अब यहां देखो उद्गारार्थी है, उद्गारार्थी करना हमको। क्या दिया, ताजमहलांचे सौंदर्य अवर्णनीय आहे। जो ताजमहल का सौंदर्य अवर्णनीय है, भूलने लायक है ही नहीं, कैसा है, ध्यान से सुना, इसको चेंज करना। तो यहां पर देखो किती, देखो किती अवर्णनीय आहे ताजमहलांचे सौंदर्य, और लास्ट में उल्टाई। इजिली हो गया, समझ गया रहेगा आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है ताजमहल, देखो उत्तर कितने सुंदर आए है ताजमहल, ये उल्टा ही था, हमको विधानार्थी सिंपल करना। तो हमको क्या करना, ताजमहल से स्टार्ट करना, किती से नहीं। ताजमहल खूपच सुंदर आहे, ताजमहल खूपच सुंदर आहे। किती को किसमें, खूब में चेंज कर दो, या खूपच एक ही वर्ड है, खूब या खूपच, खूब भी बोल सकते हो इजिली। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ प्रवसाद भर भरून बोलावे, आज्ञार्थी करना है, बस वे को हटाओ, वाह बुलावा। प्रवासात भर भरून बोला, क्या बोला, बोला, बस हो गया आप लोग का आंसर। देख लो इतना इजी है, इतना इजी है। देख रहे यहाँ पर त्याना मी कसा विसरून सकेन, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थी ऑलरेडी दिया है, हमको विधानार्थी करना है। त्याना मी विसरून सकत नहीं, कभी भी विसर नहीं सकता, बस वही चीज है, आप लोग को सिंपल वे में बोला गया है। आप लोग को देखो, अब मैं और आगे दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग को दिया। देखो शिस्ताने वगावे, हमको प्रश्न आज्ञार्थी करना, आज्ञानार्थी सिंपल सा, शिस्ताने वागा। और यहाँ पर गाड़ित प्रचंड गर्दी होते, नकारार्थी करना है, तो हमको यहाँ गाड़ित अजीबात गर्दी नहोती, मतलब वो चीज गर्दी वहां पर क्या बोला, गाड़ित प्रचंड गर्दी होती, नकारार्थी करना, वो बोला होती, तो हमको होती ना, ये तो है ही कि वहां पर गर्दी था, बट हमको इसको ही चेंज करना है। देखो किसका नकारार्थी, बट हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से होगा, देखो गाड़ित अजीबात गर्दी नहोती, मतलब वहां पर क्या था, गर्दी, बस यही वर्ड बोला, नहोती बोला गया, अजीबात गर्दी नहोती, ये हो गया। अब उसके हाथ दिखावा खूब सुंदर आहे, हाथ दिखावा खूब सुंदर आहे, तो हमको इससे किससे, उद्गारार्थी में, तो हमको क्या करना है, खूब को किससे चेंज करना, किती में, किती सुंदर आहे हाथ दिखावा, तुझी साडा घराजवळ आहे का, उत्तर हो गया। हा या माझी साडा घराजवळ आहे, प्रश्नार्थी करना है, तो हमको कुछ भी नहीं, लास्ट में क्या करने का, प्रश्नार्थी। और इजी है, देखो दोस्त क्या करना, आप लोग का पूरा सेंटेंस लिखना जो अपने वर्ड में, माझी साडा घराजवळ आहे। अब मैं इसको प्रश्नार्थी में करूंगा, तो हम सामने वाले से पूछेंगे ना, अपने से तो पूछेंगे नहीं, हम लोग सामने वाले से, तो सामने वाले से क्या बोलेंगे, तुझी साडा घराजवळ आहे का, बस ऐसा सामने से हम लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, समझा रहेगा। लास्ट में का और क्वेश्चन मार्क, समझ गया।
अगर समझेगा तभी आप लोग को यहाँ पर लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको समझेगा तब, नहीं समझा तो भी आप लोग कमेंट करना सर हमको नहीं समझा। अगर समझा रहे तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग के लिए एक एक पॉइंट बताना। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत बार आता है ये पेपर में, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा, आई रात भर झोपली नहीं। अब यहाँ जो आई है वो रात भर झोपली नहीं, मतलब वो सोई नहीं है, तो काम क्या किए हैं मेरे भाई, होकर आरती करना है, मतलब उसको सही करना है। उसको देखो, आई रात भर झोपली नहीं, सामने से बोल रहा है आई जो है रात को सोई नहीं है, तो हमको किसने चेंज करना है, होकर आरती। तो ये भी सेंटेंस नहीं चेंज होना चाहिए, आई रात भर जागी होती। जब इंसान सोया नहीं है तो क्या किया है, जागा है ना, तो जागा बस लिख देंगे, आई रात भर जागी होती। बस आप लोग को क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप लोग को करना है, ये भी आप लोग को समझ गया रहेगा। अब मैं यहाँ पर वाक्य प्रचार, ध्यान से सुनना, वाक्य प्रचार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 4 नंबर के लिए। अब 4 नंबर में किस तरीके से आएगा, क्या क्या चीज आएगा, उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक भी पॉइंट, ये होता है हिंदी में बोलते हैं मुहावरा। अब मुहावरा का अर्थ, और यहाँ पर जो देखो, इसमें आप लोग को कुछ भी समझाने लायक नहीं, क्या वर्ड बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, वो सब समझाने की योग्य था। बट ये वाला वाक्य जो प्रचार है, वाक्य प्रचार, ये चीज क्या होता है, 4 नंबर के लिए आएगा। इजिली आप लोग को करना रहेगा, देखो ध्यान से, 2-2 नंबर के लिए रहेगा, 2 ही करना रहेगा, आप लोग को 3 दिया रहेगा। अब इससे देखो, आप लोग को सबसे पहले जो चीज आप लोग को बता रहा हूं, वो चीज आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर रिपीटेड जो है उसको अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये अर्थ लिखना, वाक्य प्रयोग करना है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप लोग, क्या लिखा गया है, अंगाचा तिल पापड़ होने। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ खूब राग आने, एने मतलब बहुत ज्यादा दुख होना, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो वाक्य प्रयोग कैसे किया गया, अनिल ने सर्वत कचरा केलेला पाहून आईच्या अंगावर तिल पापड़ झाला। बस हो गया, इजिली वो चीज कर सकते हो। बट ये चीज मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये चीज आप लोग को मैं पीडीएफ भी, इसका जो पीडीएफ है पूरा मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट आप लोग को क्या करना रहेगा, अच्छा खासा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पूरा देखो, ये सब बहुत ही ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंस है। ये सब देख रहे हो, यहाँ पर आया, बहुत बार आया है, बरोबर असने, तथ्य असने, बरोबर असने, विज्ञानाच्या सर्व नियमात तथ्य असते। अब मतलब जो विज्ञान का चीज रहता है वो सब हमेशा क्या रहता है, सत्य रहता है, अच्छा रहता है, वो चीज बोला गया। ये चीज देखो, अंगावर काटा एने, भीतीने अंगावर सहरा एने, ये चीज सब कुछ आप लोग को धीर ना शोधने। देखो यहाँ पर दिया गया है, ये भी पिछले बार आया था, धीर ना शोधने मतलब हिम्मत ना हारने, या किती, देखो किती संकटे आली तरी माणसाने धीर सोडू नये, मतलब कितना भी परिस्थिति हम लोग का खराब हो जाए, हमको हार नहीं मानना है, बस अच्छी तरीके से याद करना है। अब यहाँ रममान होने मतलब यहाँ मग्न होने, मतलब किसी चीज में क्या होना, एकदम मग्न हो जाना। अब यहाँ पे सामना करने, मुकाबला करने, सिंपल सा अर्थ लिखना, हाथात हाथ घालने, सहकार्य करने। इस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। हाथ भार लाने, मदद करने, चेहरा पढ़ने, लाज वाटने, ये सब का अच्छा खासा आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है, याद रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस था जितना आप लोग को बता। अब यहाँ आता है शब्द संपत्ति, ये भी 4 नंबर के लिए, और ये हंसते हंसते आप लोग का क्लियर मैं कर दूंगा पूरा 1 मिनट के अंदर, बहुत इजी है। देखो इससे क्या रहेगा, सिंपल तरीका, क्या क्या चीज आता है, देखो ध्यान से, उसका आंसर के साथ में सब कुछ लाया हूं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है आप लोग को, यहाँ पर समानार्थी शब्द लिख। अब समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है, सिंपल तरीका, जो भी सेम वर्ड सेम मीनिंग। ध्यान से सुन, अगर लड़का है तो उसको हम लोग लड़का ही बोलेंगे,
अब यहाँ पर उसी का समानार्थी, इसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची जैसे एक शब्द का बहुत सारा वर्ड होता है, 2-3 वर्ड हो जाता है, तो इसे सेम यहाँ पे समानार्थी, समान अर्थ वाला जो वर्ड रहेगा उसी को समानार्थी बोलते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर आयुष्य मतलब क्या होता है, जीवन हो जाता है। घर मतलब गृह हो जाएगा। सदन, पाउस, वर्षा, मुसाफिर, प्रवासी, याद रखना, बस इसको बार बार पढ़ना है। मधुर, गोड़। अब यहाँ पर आई, माता, मित्र, दोस्त, नदी, सरिता, इस तरीके से आपको करना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। समानार्थी, ये चीज कब आया था, 2020, 2022, 2000 यहाँ पर 21, 2022 ये चीज आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो और आगे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही सबका आंसर के साथ में। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मतलब उसके अपोजिट, विरुद्धार्थी, विरुद्ध उसके अपोजिट। ज्ञान का क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका अज्ञान हो जाएगा। और यहाँ मान का अपमान हो जाएगा। दिवस का क्या बोलते हैं हम लोग, रात्र बोलते हैं, दिन हो जाएगा दिवस, और रात्र मतलब रात्र। स्वच्छ का अस्वच्छ हो जाएगा। शक्य का अशक्य हो जाएगा। स्तुति का निंदा, स्तुति करना मतलब किसी को बहुत याद करना फिर उसका निंदा करना। और यहाँ शुरुआत का सेवट, और लहान का मोठे, सोपे का कठिन हो जाएगा। याद रखना जो चीज बता रहा हूं आप लोग को। अब यहाँ पर जितना बता रहा हूं पूरा टोटल आप लोग को, यहाँ पे देखो लिंग बदला। अब देखो दो चीज आता है, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूजन में आ जाते, लिंग ओढ़ा, लिंग बदला। लिंग बदला मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करना है आप लोगों को, सिंपल तरीका। और लिंग ओढ़ा मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये चीज बताना रहता है। बट वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में आ जाते हैं इसके लिए, क्योंकि उसमें लिंग बदला, लिंग ओढ़ा, इसमें डाउट। बट मैं बोलूंगा लिंग बदला आएगा, बदला शब्द दिखा तो मतलब उसको चेंजेस करना है। देखो यहाँ पति का पत्नी, शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, बाघ का बाघिन हो जाएगा। अब वचन बदला, देखो सब मैं पूरा लेकर आया हूं, कोई भी एक भी डाउट नहीं खाएगा, पूरा अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करेगा। वचन बदला, टोपी, टोपली, टोपिया। अब एक वचन से बहुवचन करना है, सिंगुलर से प्लूरल में हमको चेंज करना है। काटा, कांटे, सेंग, सेंगा। कल्पना का कल्पना ही होता है। गोष्ठ, गोष्ठी, ठसा, ठसे। देख लो कितना मैं एक वर्ड नहीं लेकर आऊं मेरे भाई, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके लिए पूरा टोटल ए वाला चीज लेकर आया, जितना इसमें था पूरा टोटल दे रहा हूं, पूरा अच्छी तरीके से एक एक करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसके लिए ध्यान से सुनो। अब यहां पर देखो एक चीज लिखा गया है, देखो वचन ओढ़ा, ओढ़ा, वचन ओढ़ा, लिंग ओढ़ा मतलब उसको पहचाना, आइडेंटिफाई करना। क्या चीज, फर्सी एक वचन, पिल्ले अनेक वचन। अब यहां शब्द समूह बदल एक शब्द लिहा, एक शब्द लिहा। अब देखो यहां पर ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि इस तरीके से, जो देखो यहां पे लिखता वास्ता एनारा, जो लिखा हुआ पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं साक्षर, याद रखना। और पायला चप्पल ना घंटारा, इसका क्या हो जाएगा, अनवाड़ी, क्या हो जाएगा, अनवाड़ी हो जाएगा। ये भी आता शब्द समूह बदल एक शब्द लिहा, याद रखना। अब उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो यहां पर आप लोग को पूरा दिया गया, देखो यहां पर कैसे करना है, देखो समानार्थी। किनारा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, किनारा को काट भी बोल सकते हो, तड़ भी बोल सकते हैं, याद रखना। और उसके बान को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर। और यहाँ विरुद्धार्थी आनंदी का दुखी, और आनंद होता तो दुख होता। आरंभ का क्या हो जाएगा, मैं पहले बताया सेवट, याद हो गया। लिंग बदला, हत्ती का यहाँ हाथिन, हत्तिन, याद हो जाए, हत्ती का हथिन। और माता का क्या हो जाएगा यहाँ पर पिता। देखो ये लिंग बदला, स्त्री से हमको क्या बना रहे हैं, पुल्लिंग बता रहे हैं, स्त्री से पुल्लिंग, और पुल्लिंग से हमको क्या करना है, स्त्रीलिंग करना है। अब यहाँ वचन बदला, वचन बदला मतलब क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन करना है। मिनटे तो क्या हो जाएगा, मिनिट हो जाएगा। और पिसवी, पिसव्या, पिसवी का पिसव्या हो जाएगा, याद रखना। अब उसके आगे हम लोग और आ जाते हैं, यहाँ पे देखो पूरा आल टोटल मैं लेकर आया हूं। देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर सिंपल सा ग्रंथ को समानार्थी क्या हो जाएगा, पुस्तक। विद्यार्थी का विद्यालय का शाला। और यहाँ सुख का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, दुख। और सुखी होता तो हम दुखी बोल देते। और सुंदर का क्या होता है, कुरूप होता है।
और वैसे सेम लिंग बदला, मुलगा का मुलगी और गाय का क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, याद रखना। वचन बदला, भिंती का क्या हो जाएगा, भिंत हो जाएगा, और रास्ता का रस्ते। याद हो गया आप लोग को। एक बार बस इसको बार बार आप लोग को क्या करना है, देख लेना है। अब यहां पर देखो क्या चीज लिखा गया है, मन का समानार्थी अंतःकरण, मन का अंतःकरण, और आयुष का क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयुष का जीवन हो जाएगा। और यहाँ विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, देखो सुगंध का क्या हो जाएगा, दुर्गंध, यहाँ पे लिखा भी गया देखो। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध हो जाएगा, याद रखना। अब यहाँ पर देखो शब्द समूह बदल, एक शब्द फिर से आया, इसमें क्या लिखा गया है देखो, दर पंदर वेळेला प्रकाशित होणारे। अब इसको हम लोग बोल देंगे सिंपल तरीका, यहाँ पाक्षिक, पाक्षिक, याद रखना, पाक्षिक, याद रखना, कभी भी भूलना मत, ये सब पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है ये सब आने के। अब यहाँ पर आता है देखो क्या लिखा गया है, तथ्यापूर्ण करा, तथ्यापूर्ण करा। अब इसमें पुल्लिंग दिया गया, स्त्रीलिंग करना, और जो स्त्री है उसको पुल्लिंग करना है। सिंपल वे में देखो यहाँ पर दिया गया आप लोग को क्या, लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा, और महतारी दिया गया स्त्रीलिंग, इसका महतारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महतारा। देखो एक भी पॉइंट चेंज हुआ क्या, नहीं, तो इसको आप लोग को समझ के रखना। अब यहाँ पर आ जाता है चंद्र का शशि हो जाएगा समानार्थी, पर्वत का डोंगर, और विरुद्धार्थी प्रकाश का अंधार, और देव का दानव, और लिंग बदला, कोबड़ी का कोबड़िया, याद रखना, और यहाँ मेड़ी का मेड़ा, और वचन बदला खिड़की का खिड़किया, क्या, खिड़की का खिड़किया, नदी का नद्या, और यहाँ पांचवा समानार्थी फिर आता है तट का देखो किनारा, और यहाँ पर नाला का ओड़ा, समानार्थी शब्द। विरुद्धार्थी मांगे का पूड़े, और सोपे का कठिन, और यहाँ शब्द समूह बदल एक शब्द। दररोज प्रसिद्ध होनारे को क्या बोलते हैं, दैनिक, रोज डेली जो प्रसिद्ध हो रहा है उसको दैनिक बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वचन बदला, भाकरी का भाक्या, भाक्या, याद रखना, भाकरी का भाक्या, और उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्ति ही रहेगा, याद रखना। और उसके बाद समानार्थी झाड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष, और पक्षी का पाखुर, गरीबी का श्रीमंती। अब यहाँ गरीबी था तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रीमंती हो जाएगा, याद रखना, श्रीमंती। प्रगति का अधोगति, और शब्द समूह बदल एक शब्द लिया, सर्व प्रिय दुस्यावर अवलंबून असनारा। तो हम लोग सिंपल सा परावलंबी बोलेंगे, क्या, परावलंबी, याद रखना। लिंग ओळखा, बाघिन का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिंग ओळखा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, वो चीज बताना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाघिन का क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका स्त्रीलिंग है, और यहाँ ठसा का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है, याद रखना। अब यहाँ पर आ जाता है, और ऊपर हम लोग आ जाते हैं, देखो यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखा, क्या चीज, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, पृथ्वी का वसुंधरा। जंगल का क्या हो जाएगा, रान हो जाएगा, अरण्य भी बोल सकते हो, रान भी बोल सकते हो, याद रखना। अब यहाँ विरुद्धार्थी क्या दिया गया, मंजुल का क्या होता है, कर्कश, उपकार का अपकार, कवि। अब यहाँ पर शब्द समूह बदल एक शब्द, कविता करनारी स्त्री को क्या बोला जाता है, कवित्री बोला जाता है मेरे भाई, कविता करनारी स्त्री कवित्री। और मोर का लांदोर, लिंग बदला, मोर का क्या हो जाएगा, लांदोर हो जाएगा, राजा का रानी। अब यहाँ पर शब्द आता है देखो समानार्थी, सुर का रवि, कविता का क्या बोलेंगे, गद्य पद्य बोलेंगे। कविता कौन से पार्ट में आता है, पोएट्री सेक्शन है, और सिंपल सा उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, पद्य, और मराठी में भी पद्य बोलते हैं। और यहाँ गोड़ का कड़ू, विरुद्धार्थी। फायदा का नफा या तोटा, फायदा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तोटा हो जाएगा, उसका अपोजिट। उपकार जाननारा, जो उपकार मानता है उसको क्या बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है, याद रखना। वचन ओळखा, पंखे का क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहाँ पर देखो पंखे का क्या हो जाएगा, अनेक वचन। कादंबरी एक वचन है। अब यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखा, समुद्र का क्या हो जाएगा, सागर। वारा का पवन, हवा है। और विरुद्धार्थी प्राचीन का अर्वाचीन होता है। आवड़ का नावड़। कहीं एक बात बता दूं आपको, आप भटकने की जरूरत नहीं, ये चीज देख ली, 16 नंबर आपका फिक्स, तो फिक्स मैं गारंटी लेता हूं, 16 नंबर फिक्स आप लोग का। देखे रहोगे इसी के अंदर से आप लोगों को पेपर में आएगा, देखना 110% गारंटी है, क्योंकि कुछ बच्चा ही नहीं मेरे भाई, कुछ बच्चा ही नहीं, पूरा आप लोग को बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर। क्लास 9th वाले हो या 10th वाले,
पूरा करके जाना, क्योंकि 9th वाले का भी ना जब पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर होगा ना तो इसी में से ग्रामर आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसके लिए ध्यान से इसको कर डालना। यहाँ पे देखोगे आप लोगों को लिखा गया है तख्त्यापूर्ण करा, इससे लिखा गया है एक वचन अनेक वचन, चप्पल का चपला, और खुर्ची, यहाँ अनेक वचन खुर्चियाँ दिया खुर्ची, याद रखना। और यहाँ पर थोड़ा सा बाघिन था तो उसका बाघ हो जाएगा, मैस का क्या हो जाएगा रेड़ा, याद रखना वो लिंग बदला था। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लेखन नियमानुसार लेखन, ये 2 नंबर के लिए आता है। देखो इसमें क्या चीज रहता है, आप लोग को बहुत ज्यादा जब हम लोग पढ़ते थे चूक बरोबर आता था, यहाँ अचूक वहां बरोबर सही होता था, यहाँ अचूक शब्द ऐसा अपने को गलती लगता है, माइंड में अपने आता है एक गलत बोल रहे हैं तो, बट ये गलत नहीं रहता। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर दिया गया है अचूक शब्द ओळखा, 3-4 वर्ड दिया, उसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, सही वर्ड लिखना रहेगा। जो सही वर्ड रहेगा उसी को क्या करना, आप लोग को चुन के लिखना है। देखो जन्मदिन दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस, जन्म दिवस। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सो राइट है। अब यहाँ पर अलंकार, आलंकार, अलंकार और आलंकर, तो इसमें से कौन सा सही है, अलंकार, अलंकार सही है, ये भी समझ गया। अब यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, छोटा छोटा वर्ड दिया रह सकता है, और एक आ सकता है आप लोगों को सिंपल सा, यहाँ पर पुढील वाक्य है, वाक्य नियमानुसार लिहा, एक सेंटेंस दिया रह सकता है, सेंटेंस में क्या क्या वर्ड गलत है उसको शुद्ध करके लिखना रहेगा, सही करके। यहाँ पे असा परिस्थिति माझी शाळा सुरू झाली, अब हमको इसको सुधारना है, तो हम कैसे सुधारेंगे, देखो यहाँ पर असा परिस्थिति, ये यहाँ पर वर्ड जो है मात्राएं गलत हो सकती हैं, उसको सुधारना है। देखो शुरू का यहाँ पर ऐसा दिया गया है, ऐसा हमको ए वाला मात्रा लगाना है, याद रखना जो सही कर रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, बस ये चीज यहाँ पे था, शुद्ध करके आप लोग को लिखना है। ये सब आप लोग को इजिली कर सकते हो। देख रहे हो ये आशीर्वाद, 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 कौन सा सही है यहाँ पर, आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा सही है आप लोग को, यहाँ पर थर्ड वाला सही है, कौन सा, थर्ड वाला सही है। कनिष्ठ, 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 पढ़ तो रहे हो एक ही, बट उसमें से राइट कौन सा है, आप लोग को पहला ही राइट है। निर्णय, 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 कौन सा सही है, आप लोग को पहला सही है। गरीबी, 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 अब इसमें कौन सा सही है, आप लोग को कौन सा मालूम पड़ रहा है, तो हमको ये मालूम पड़ रहा है इसमें से ये चीज है, दूसरा वाला सही है। देख लो इतना इजी है, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको गलत हो जाता है चीज। अब यहाँ पर आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है, ध्यान से सुना है, ये लास्ट आप लोग का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग का पूरा क्लियर, देखो यहीं पर मैं सब बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर ए पॉइंट को देख लो, 2 नंबर क्लियर, पूरा यहाँ पर 16 नंबर आप लोग क्लियर। देखो पूर्ण विराम क्या रहता है, एक इस तरीके से रहेगा, स्वल्प विराम एक ऐसा कॉमा, और यह प्रश्न सिंपल सा प्रश्न चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह एकहरी और दुहेरी आएगा, एकहेरी दुहेरी, याद रखना वो चीज अभी बता रहा हूं। अवतरण चिन्ह बोलता है डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का अवतरण चिन्ह। और अपसारण चिन्ह, अपसरण चिन्ह होता है इजिली एक छोटा सा यहाँ पर डॉट, और संयोग चिन्ह क्या रहता है उससे छोटा, अपसरण चिन्ह से थोड़ा और छोटा जो रहता है उसको हम लोग संयोग चिन्ह बोलते हैं। उद्गार चिन्ह उल्टा है, और यहाँ अपूर्ण विराम का सिंपल से क्या होता है डबल डॉट, और अर्ध विराम का एक डॉट एक कॉमा। अब मैं बताता हूं किस तरीके से आप लोगों को पेपर में आएगा। देखो मैं पेपर को देखते हुए बता रहा हूं किस तरीके से आपको पेपर होने वाला है, क्योंकि पेपर अभी आप प्रीलियम एग्जाम दिए रहोगे, आप लोग के माइंड में सेट हो गया इस तरीके से पेपर आता है, ये समझ के रखो। क्योंकि हमारे जो क्लास में आज का सुबह का मॉर्निंग का लाइव देखोगे उसने 4 घंटे के अंदर पूरा पूरा साइंस 2 जो है वो कंप्लीट किया। नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि उस समय लाइव चालू करके रखा था, और पूरा यहाँ पे टाइमिंग के थ्रू 4 घंटे के अंदर पूरा साइंस कंप्लीट हो गया लर्न करके, याद रखना। अब यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग किस तरीके से कर रहे हो, वो चीज कमेंट करना जरूर कि आप लोग को किस में, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किस में डाउट आ रहा है, कौन सा ग्रामर ऐसा है कि जो आपको नहीं समझ आ रहा है। इंग्लिश, हिंदी, आप लोगों को मराठी तो बता ही रहा हूँ,
और इंग्लिश का ऑल टोटल बना हुआ। अगर बोलोगे फिर से जिस टॉपिक पे वो चीज मैं बताऊंगा। छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा ग्रामर बनाया था, एक 10-10 सेकंड 12-12 सेकंड का, कि आप लोग को टाइम पास ना हो, उसमें घुमाए ना, वो डायरेक्ट बता दूं, ये समझ के रखना। अब यहाँ पर देखो, पुढील विराम चिन्ह ओळखून त्यांची नावे लिया, मतलब अपने को पहचाना और उसका नाम लिखना है। तो देखो ये चीज कौन सा है, यहाँ पर स्वल्प विराम हो गया और यहाँ पर उद्गार चिन्ह हो गया। ये देखो अगर सिंगल ऐसा है तो हम बोलेंगे एकेरी अवतरण चिन्ह, अगर डबल है तो यहाँ पर दुहेरी अवतरण चिन्ह, और वो अवतरण चिन्ह सिंगल वाले को नहीं, दोनों को मिला के बोला जाता है। सिंगल को बोलेंगे एकेरी अवतरण चिन्ह और डबल को बोलेंगे दुहेरी अवतरण चिन्ह, याद रखना। अब यहाँ पर आता है, देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट है, डॉट है, सिंपल सा पूर्ण विराम और सिंपल तरीका प्रश्न चिन्ह। इजिली हो गया, समझ गया कि नहीं समझ गया? कमेंट जरूर करना मेरे भाई, कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अपने को भी लगना चाहिए ना कि अगर मैं पढ़ाया तो समझा कि नहीं, क्योंकि भाई उसको समझेगा जब तक नहीं तब तक कोई भी मतलब नहीं है पढ़ाने का। समझा कि नहीं, कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी आप लोग को पेपर में आएगा कि एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, उससे आप लोग को पूरा भरना रहेगा, मात्राएं लगाना रहेगा। देखो, अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, जो चिट्ठी है वो कैसा मराठीतून आहे, इस तरीके से लिखा। अब देखो अरे, ये क्या हो रहा, अरे तो हम रुक रहे हैं ना, रुके ना, तो एक कॉमा लगा दिए, और पण चिट्ठी मराठीतून आहे, इसको दोनों को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दो पूरे को, बट अरे के लास्ट में लगाओ। काका हे शास्त्री सत्य आहे, अब इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा है, बट यहाँ पर काका के जस्ट, काका बोलने के बाद हम लोग रुक गए ना, जहां पर रुक जाते हो वहां पर एक कॉमा, और बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है, आना जाना खाना पीना, तो उसके बीच में एक छोटा सा संयोग चिन्ह आता है, याद रखना, संयोग चिन्ह ऐसे काम जाम नाम दाम, ऐसा आना जाना खाना पीना नहाना धोना जो भी रहे वो चीज। देखो अब यहाँ पर ये देख रहे हो, सिंपल तरीके इससे आइडेंटिफाई करना आप लोग को नाम, कैसे कौन कौन सा चीज है, ये सब पेपर में बहुत ज्यादा आता है। देखो इससे अपने को क्या करना है, लिखना है। देखो कैसे लिखना है, एकेहरी तो भैया ये बना दो, उद्गार चिन्ह उल्टा ही बनाओ, स्वल्प विराम एक कॉमा लगाओ, प्रश्न चिन्ह एक ऐसा बना दो, खत्म ना मेरे भाई, खत्म। देख लो इस तरीके से कितना इजी है। ये सिर्फ आप लोग को उसके सामने लिखना है। क्या करना है, इसमें एक लाइन दिया गया उसी को लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को दुहेरी अवतरण चिन्ह, एक सिंगल यहाँ पर उल्टा आई उद्गार चिन्ह, और यहाँ संयोग चिन्ह छोटा सा और पूर्ण विराम। देख लो, अरे मैच द फॉलोइंग, प्रश्न चिन्ह किस में आ जा रहा है, देख लो सीधा सीधा इसे तिरछा, देख लो मैं मिला देता हूँ फटाफट। देखो इसमें कहाँ आएगा, सिंपल वे में देखो प्रश्न चिन्ह किस में आ रहा है, इसमें आ जा रहा है, उद्गार चिन्ह किस में आ रहा है, इसमें आ जा रहा है, और पूर्ण विराम कहाँ आ रहा है, देखो पूर्ण विराम ए या, अरे स्वल्प विराम या। देखो हो गया क्लियर, सामने सामने लिख दिया आंसर। ऐसे ही आपको भी करना है। देख रहे हो इस तरीके से आप लोग को पूरा दिया था, देख रहे हो इस तरीके से पूरा जो था मैं आप लोग को बताया, ध्यान से देखना। आप लोग का पूरा मैं कितने नंबर का क्लियर किया, 16 नंबर का मैं आप लोग को क्लियर कर दिया। देख रहे हो यहाँ पर 16 नंबर का क्लियर करके आप लोग को क्या किया, दे दिया। कितने नंबर का, 16 नंबर, एक भी पॉइंट नहीं, 16 नंबर के लिए आप लोग का पूरा क्लियर किया। कितना नंबर, 16 नंबर। बस आपको क्या करना है, एक लाइक और एक कमेंट और एक जन को शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो 110% चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा मैं आप लोग को 16 नंबर का ग्रामर बता दिया हूं। तो इसी तरीके से मैं हिंदी का भी लेकर आऊंगा, इंग्लिश का भी लेकर आऊंगा, जो आप लोग कमेंट करोगे वो टॉपिक पे मैं लेकर आऊंगा। बस आप लोगों से यही बोलूंगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।